सरकारी समान ज्ञान में आपका स्वागत है। और हम लोग आगे देखते हैं बहावी आंदोलन के बारे में। तो ये हम बता चुके हैं कि बहावी आंदोलन मूलतः मुस्लिम समाज में एक सुधार का आंदोलन था। इस ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के दो मुख्य केंद्र थे। तो पश्चिमोत्तर सीमांत के अफगान कबीलों की मदद से बहावियों ने सितना में एक स्वतंत्र राज्य का गठन कर लिया था, जहां सैनिक और आर्थिक साधन पहुंचाने के लिए पटना में एक केंद्र बनाया गया। यहाँ से धन और स्वयंसेवक सितना भेजे जाते थे। बंगाल का फराइजी आंदोलन भी इसी आंदोलन से प्रेरित था, जिसके नेता हाजी शरीयतुल्लाह थे और 1828 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक पटना इसका प्रमुख केंद्र बना था। बिहार में बहावी आंदोलन का दमन करने के उद्देश्य से 1863 में अम्बेला और 1865 में पटना में बहावियों पर राजद्रोह के मुकदमे चलाए गए और अनेक नेताओं को कारावास की सजा दी गई। 1868 ईस्वी में पटना में चुन्नी एवं मोहम्मद इस्माइल को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह 1869 ईस्वी में अमीर खां एवं उसके साथियों को आजीवन काला पानी की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया। इसके बाद यह आंदोलन शिथिल पड़ता गया, परंतु ब्रिटिश शासन के विरुद्ध यह भी एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। बहावियों ने ब्रिटिश संस्थान के बहिष्कार का पहला उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने भी अपनाया। बहावी आंदोलन केवल धार्मिक आंदोलन नहीं थे, बल्कि यह साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई भी थी। और इसके अनुयायी अपने आप को अहले हदीस कहते थे। अब हम लोग देखेंगे नोनिया विद्रोह, जो 1770 से 1800 ईस्वी तक चला था। बिहार में सोरे के उत्पादन का मुख्य केंद्र तिरहुत, हाजीपुर, सारण और पूर्णिया थे। सोरे की मिट्टी इकट्ठा करने और उसे तैयार करने के काम नोनिया करते थे। सोरे का उपयोग मुख्यतः बारूद बनाने में होता था। ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता का शिकार इन्हें भी होना पड़ा, अतः इन्होंने भी अंग्रेजी राज के विरुद्ध छोटे मोटे ही सही किंतु विद्रोह किया। उसके बाद लोटा विद्रोह के बारे में देखते हैं, जो 1856 ईस्वी में हुआ था। 1857 ईस्वी की क्रांति के पहले ही मुजफ्फरपुर में अंग्रेजी राज के प्रति जनता ने घोर असंतोष फैला हुआ था। यहाँ के प्रत्येक कैदी को पहले पित्तल का लोटा दिया जाता था, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया कि पित्तल के लोटे की जगह मिट्टी के बर्तन दिए जाएंगे। इसका कैदियों ने कड़ा विरोध किया, फलतः सरकार ने कैदियों को पुनः पित्तल का लोटा देना शुरू कर दिया। इस विद्रोह को लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है।